हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्विक। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में इसको बेहिचक शेयर करिए फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल हम लोग ये ब्रिटिश शासनाधीन पारित अधिनियम के अंतर्गत कुछ प्रश्न पूछे गए थे जो विगत प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए थे। वो मैंने उनके सारे जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने सॉल्व करवा दिए थे। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, और यहाँ पे कुछ नोट्स हैं। ये घटना चक्र पूर्वावलोकन से मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो उसमें कुछ ये देखिए नोट्स पहले दिए रहते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मैं इसलिए यहाँ पे आप लोगों को पहले ये कुछ नोट्स या थियरी जो भी कहिए, इसलिए इसको पढ़ा देती हूँ कि आप लोगों को उससे एक बार यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं समझा दूंगी, और फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे आप लोगों का रिपीट हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस भी होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो इसलिए चलिए फ्रेंड्स, देखिए इससे जो लोग बिल्कुल तैयारी प्रारंभ किए होंगे या जिनकी तैयारी अभी थोड़ी हुई होगी, तो उनके लिए ये काफ़ी सहायक टेक्निक है। लेकिन जिन लोगों की जैसे तैयारी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों के लिए लास्ट टाइम एग्ज़ाम के समय के लिए कि मतलब ज़्यादा ये लगेगा कि ये थियरी क्या पढ़ रहे हैं, ये जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें। तो उसके लिए जब एग्ज़ाम आएगा तो अलग सीरीज लेकर आऊँगी सिर्फ क्वेश्चन की। और अभी एग्ज़ाम काफ़ी समय एग्ज़ाम में 2024 में अब एग्ज़ाम होंगे, तो इसलिए अब यहाँ से हम थोड़ा डिटेलिंग से पढ़ते हैं। डिटेल इसका पढ़ेंगे तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा रहेगा, रिवीजन पूरा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ऊपर देखते हैं कि ये संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, यानी जो हमारी संविधान सभा है और उसमें जो संविधान निर्माण हुआ उसकी प्रक्रिया क्या रही, किस तरह से संविधान सभा बनी और संविधान का निर्माण हुआ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। तो जो भारतीय सबसे पहले संविधान सभा की मांग किए थे, सबसे पहले संविधान सभा की मांग किए थे, वो कब किए थे? मई में किए थे। और कब? 1934 में। और कहाँ पे? रांची में। किस पार्टी ने किया था ये मांग? तो स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम मई में 1934 में रांची में संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की थी। उसके बाद क्या हुआ? ये वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में स्वराज पार्टी ने मांग की। अब देखिए 1934 में ही क्या हुआ कि संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? देखिए पूछता है ये प्रश्न, ये इम्पोर्टेंट है बहुत, कि संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके मस्तिष्क में आया, किसने सोचा? तो वो विचार आया सर्वप्रथम एम.एन. राय के मस्तिष्क में। ये 1934 में आया। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में, मतलब स्वराज पार्टी सबसे पहले है, उसके बाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई। इसके स्तर पर भी पहली बार पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। ये भी देखिए 1934 में ही हो रहा है। अभी तक जो भी सन है ये 1934, लेकिन देखिए ये सबसे पहले अगर पूछेगा तो पार्टी कौन सी? स्वराज पार्टी थी। उसके बाद कांग्रेस है। आगे देखते हैं, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन, 1936 में फैजपुर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी इसकी अध्यक्षता 1936 में फैजपुर अधिवेशन में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे देखिए एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव था सबसे पहले ये लाया था, ये प्रस्ताव किसने लाया? ये क्रिप्स मिशन के द्वारा। संविधान सभा के निर्माण का सर्वप्रथम प्रस्ताव क्रिप्स मिशन ने लाया था। और कैबिनेट मिशन योजना कब आई? ये 1946 में आई। इसके द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। सबसे पहले ये प्रस्ताव तो 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा लाया गया, लेकिन प्रतिनिधिक निर्वाचन जो हुआ संविधान सभा का, ये कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा किया गया। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार, जो कैबिनेट मिशन थी 1946 में कैबिनेट मिशन आई,
और 1946 में कैबिनेट मिशन जब आई तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार ही संविधान सभा में उसके रिपोर्ट के अनुसार ही संविधान सभा निर्वाचित होना था कि जैसी रिपोर्ट रहेगी उसी हिसाब से संविधान सभा निर्वाचित किया जाएगा। और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था, यानी जो प्रांतों का प्रतिनिधित्व होगा वो जनसंख्या के आधार पे होगा। तो और इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे कि ये 1946 में तो कैबिनेट मिशन आ गया और इसके तहत ये देखिए मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। तो प्रति 10 लाख व्यक्ति पर मतलब जिसकी जनसंख्या, जहाँ की जनसंख्या, जिस प्रांत की जनसंख्या 10 लाख होगी वहाँ से एक प्रतिनिधि निर्वाचन के लिए लिए जाएंगे। 10 लाख पे एक व्यक्ति, ये रेशियो था। अब संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित थी, ये आप लोग एक प्रश्न के फॉर्मेट में याद करिए। आप लोग देखिए संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित थी, 389, 389 और देखिए 389 यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ सकता है। तो इनमें से 296 सीटें यानी 296 सीटें जो है ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें जो है देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। अब ब्रिटिश भारत को आवंटित जो 296 सीटें थी उसमें से 292 यानी 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से, प्रत्येक में से एक से किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। जो देसी रियासतों से प्रतिनिधि जो चुने जाएंगे वो कहाँ से चुने जाएंगे, वो जो देसी रियासत के प्रमुख होंगे वही चुनेंगे। अब देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये पूछा है कि संविधान सभा के लिए प्रथम निर्वाचन कब हुआ, 1946 में संपन्न हुआ। अब 296 सीटों यानी 296 सीटें हैं जो वो ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को कितनी मिली थी, 208 सीटें मिली थी कांग्रेस को। और मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी, 73 यानी 73 सीटें मिली थी मुस्लिम लीग को। कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। और देखिए देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देसी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। देखिए शुरू में तो नहीं संविधान सभा जब उसका प्रारंभ संविधान सभा जब बन रही थी तो शुरू में तो ये देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया था, लेकिन ये 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ हुए संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन था। इसमें भारतीय देसी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे लोग इसमें शामिल होने लगे, लोग आने लगे। नहीं आते तो जाते कहाँ। अब देखिए संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। संविधान सभा जो थी तो ये पूछता है प्रश्न कि संविधान सभा का निर्वाचन किस प्रकार हुआ था। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन था संविधान सभा। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। जो प्रांतों की विधानसभाएं थी, प्रांतों में विधानसभाएं होती हैं ना, विधानसभा विधान परिषद, तो जो प्रांतों में विधानसभा का उपयोग था निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। जो प्रांतों में निर्वाचक मंडल का उपयोग किया गया तो ये जो निर्वाचन था ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार जो है कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर। देखिए फ्रेंड्स, जो 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार जो था वो कर यानी ये जो जितना कर देता था ज़्यादा कर देगा, शिक्षा के आधार पर और संपत्ति के आधार पर सीमित था। ये देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बहुत कि 1935 के अधिनियम के अनुसार जो मताधिकार था, मत देने का अधिकार किसको किसको था, तो कर,
शिक्षा और संपत्ति के आधार पर यह सीमित था। लेकिन 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब गठित हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ये गठित हुई। तो इस सभा की जो पहली बैठक में कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य 207 सदस्य, जिसमें 9 महिलाएं थीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाएं थीं? कुल 207 सदस्य और उसमें 9 महिलाएं थीं। इन्होंने हिस्सा लिया, 9 महिलाओं ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 9 महिलाएं। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये जो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी अस्थायी, जो लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्होंने ही किया था। अब देखिए 9 दिसंबर को तो लोकसभा की पहली बैठक हुई। और अब देखिए नेक्स्ट डेट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और ये 9 दिसंबर को पहली संविधान सभा की बैठक हुई और दूसरी 2 दिन बाद ही दूसरी हुई। ये 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, वो अस्थायी अध्यक्ष थे और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं ये अस्थायी अध्यक्ष हो गए। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946, डेट आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए 9, 11, अब आ गया 13। अब इसको क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डेट्स आप लोग याद रखिए, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक, 9 दिसंबर 1946 को, उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी और वो अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और ये क्या हुआ? ये अस्थायी अध्यक्ष बन गए ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कैसे? निर्विरोध, ये चुने गए निर्विरोध, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। और 9, 11, 13, 2 दिन बाद अब जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को पारित किए, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। यहाँ पे देखते हैं माउंटबेटन योजना कब आई? माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। ये माउंटबेटन योजना में 3 जून 1947 को, तथा मूल यानी भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। अब भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। ये समय आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय संविधान निर्माण कितने समय में हुआ, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लोग समझिए। तो ये है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, एकदम टिप पे रहना चाहिए। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। तो जिस दिन संविधान अंगीकृत किया गया उसको शामिल नहीं किया गया है, इसीलिए 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन इसमें दिया गया है वेबसाइट पे। अब हम लोग देखेंगे इसमें इसके आगे। तो इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे।
मतलब संविधान निर्माण हुआ था, 11 अधिवेशन हुए थे इसमें संविधान बनने में। और कुल अवधि कितनी हुई, कितनी अवधि कुल लगी थी, कितने दिन पूरे, तो 165 दिन हुए थे, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन क्या हुआ था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अब इन 11 अधिवेशनों में देखिए, ये जो 11 अधिवेशन पूरे हुए थे, 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त क्या हुआ कि संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई। समवेत मतलब फिर एक साथ बैठे, बुलाया गया उसको संविधान सभा को, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे। 11 अधिवेशन, उसके अलावा क्या हुआ कि संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को एक साथ बैठे हुए बुलाया गया, और जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 284। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिम्हा राव यानी BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अब ये प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय ये संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो ये थे BN राव। अब पूरा नाम इनका आप लोग याद रखिए, बेनेगल नरसिम्हा राव। कभी कभी क्या रहता है, हम लोग BN राव याद किए रहते हैं और पूरा ये नाम मालूम ही नहीं रहता है, तो उससे हमारा प्रश्न गलत हो सकता है। तो बेनेगल नरसिम्हा राव इनका पूरा नाम है, और इन्हीं को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अब देखिए, 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी भारत की प्रस्तावना है, उसमें ये शब्द है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। प्रस्तावना सबके टिप पे होना चाहिए। प्रस्तावना, जब भी हम लोग NCERT फ्रेंड्स खरीदते हैं तो सबसे पहला पेज उसमें आप लोग देखेंगे कि प्रस्तावना रहता है। अब सबसे वो आप लोग पहले कीजिए, जैसे पूजा पाठ हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं तो वही प्रस्तावना जो है अगरबत्ती है, तो आप लोग पहले उस अगरबत्ती को जलाइए, अर्थात पहले आप लोग पूरा कंठस्थ कर लीजिए प्रस्तावना। जैसे इस परीक्षा की शुरुआत कर रहे हैं आप लोग, तो सबसे पहले प्रस्तावना को कंठस्थ करिए। अब देखिए, संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान पूरी रूप से, ये तो सबको पता है, बच्चे को पता है कि 26 जनवरी 1950 को ये हमारा संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। देखिए, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो ये उसमें कितनी महिलाएं थी, 9 महिलाएं थी। अब देखिए, संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी हुई थी, ये 15। उनके नाम इस प्रकार है, नाम आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है नाम याद रखना। प्रश्न पूछता है, महिलाएं आजकल सर्वोपरि है, बड़ा महिला सशक्तिकरण पे मुद्दे चल रहे हैं, महिला सशक्तिकरण से संबंधित कई सारे कानून प्रावधान बन गए हैं, तो आप लोग महिलाओं को अब छोड़िए नहीं, क्योंकि अगर आप लोग कम से कम परीक्षा पास करने के लिए याद रखिए, जो महिलाएं विशिष्ट हैं उनका नाम आप लोगों को जानना आवश्यक है। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। तो आप लोग देखिए कितने नाम थे, ये पूरे 15 लोग हैं, 15 नाम है। विजय लक्ष्मी पंडित पहले नंबर पे, राजकुमारी अमृत कौर दूसरे, सरोजनी नायडू तीसरे नंबर पे, ये हैं सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अब देखिए, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन। तो ये 15 नाम हैं, 15 महिलाएं हैं जो हमारे भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य थीं।
ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा, नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। क्या कहा था कि ये जो संविधान सभा जो थी वो कांग्रेस थी, ये ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा जो थी वो कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या थी, वही पूरा भारत थी। तो ऑस्टिन की ये टिप्पणी है, आप लोग ये पूछ देता है ऑस्टिन का ये स्टेटमेंट, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं आगे इसके 2 सितंबर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी और इसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। अब ये प्रश्न पूछता है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम सदस्य सम्मिलित थे या नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है कि अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ तो उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब ये शामिल किए हुए, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। यहाँ पे देखिए आप लोग एक बार और कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, मतलब पुनर्गठित की जाती है ना सरकार, कुछ कमियां रहती हैं, कुछ ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा इसको और सुधार इसमें लाना चाहिए, तो हम लोग उसको पुनर्गठन करते हैं। तो जब पुनर्गठन का समय आया, जब पुनर्गठन हुआ तो उसी में मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि कैबिनेट में शामिल हुए। तो फ्रेंड्स अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट डे आप लोगों से मिलेंगे, इससे संबंधित जो भी प्रश्न विगत परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए हैं सभी स्टेट से रिलेटेड, तो हम लोग उन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, जितने भी आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किए हों स्टडी संबंधित उन सभी में शेयर करिए इस वीडियो को, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।